अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बाद एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस पोएम का नाम है सेकंड पोएम. द नेम ऑफ दिस पोएम इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जस्ट लाइक अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे स्वयं का गीत. अब लेखक ने इसके बारे में क्या कहा है, अब आप इसके समरी के बारे में समझ सकते हैं कि इसको लेखक ने एक्चुअल में क्या कहा है. अब जैसे इसका जन्म हुआ है 31 मई 1819 में वेस्ट हिल, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका. एंड मृत्यु हुई 26 मार्च 1892 कैम्पडन, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स. उनकी मृत्यु का जगह है. नेशनलिटी इसका जो है वो अमेरिकन है. पोएम्स इन्होंने लिखा है लिप्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्रॉसिंग ब्रोकलिन फेरी, ये सब जो लिखा हुआ है इन्होंने पोएम लिखा हुआ है. उसके बाद है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट वाल्ट व्हिटमन. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है एक लघु कहानी जो है इस कविता के बारे में, यानी कि अबाउट वाल्ट व्हिटमन, वाल्ट व्हिटमन के बारे में उसमें ये दिया गया है. वाल्ट व्हिटमन वाज एन अमेरिकन पोएट, कह रहे ये एक अमेरिका के कवि है, एसेस्ट लेखाकार है, एंड जर्नलिस्ट पत्राचार करने वाला, अ ह्यूमनिस्ट मानवताविद. ही वॉज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिट बिटवीन ट्रांस कैनेडियनिज्म एंड रियलिज्म. कह रहे ये ऐसे कवि है जो वास्तविकता को उजागर करते हैं. फिर कहता है इन कॉर्पोरेटिंग बोथ व्यूज इन हिज वर्क्स. कह रहे इन्होंने अपने कविताओं में हर चीज को शामिल किया है. व्हिटमैन इज अमॉन्ग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट. कह रहे ये बहुत ही प्रभावी कवि है इन द अमेरिकन कैनन, यानी कि अमेरिका के. ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, जो कि ये फ्री वर्स के पिता के यानी कि जनक के रूप में जाने जाते हैं. अब समरी इसका क्या हो सकता है इस पोएम का. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन आउटस्टैंडिंग पोएम, यह एक बहुत ही अच्छी कविता है. इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेट अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमन, यह अमेरिका के महान कवि वाल्ट व्हिटमन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है. इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस वर्तमान कविता में द पोएट वाल्ट व्हिटमन, कवि वाल्ट व्हिटमन एक्सप्रेस हिज सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि एक मानव के जो अंदर फीलिंग्स है उसको उन्होंने उजागर किया है. ही सेज ऑल मीन आर बोर्न इक्वल. उनके कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति जो है वह एक एक करके जन्म लेता है, एक जैसे जन्म लेता है. एंड एवरीथिंग इन ऑल ह्यूमन बीइंग इन द सेम इवन देयर ब्लड ऑफ द सेम कलर, बट द पोएट इज वेरी मच इन पेन एट सीइंग द क्वारल बिटवीन टू रिलीजन्स. करे लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति का ब्लड भी एक जैसा होता है, लेकिन उसे तकलीफ तब होता है जब वह किसी दो धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को लड़ते हुए देखता है. एट लास्ट, अंत में पोएट सजेस्ट, कवि जो है सुझाव देते हैं, लेखक सुझाव देते हैं किनको, तो हम लोगों को. लेखक सुझाव देते हैं सजेस्ट अस दैट एवरीवन शुड थिंक दैट देयर इज नथिंग इन लाइफ, कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं जीवन में ये सब कुछ भी नहीं है. नथिंग इन लाइफ एक्सपेक्ट ब्रदरहुड, यानी कि इसीलिए हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए. सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी, इसलिए हम लोगों को खुश रहना चाहिए और दूसरे को भी खुश रहने देना चाहिए.